हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, अमेजिंग अपॉर्चुनिटी निकाली गई है आप सभी आईटीआई डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए। बेहतरीन सरकारी नौकरी एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से फिर से एक बार नई भर्ती रिलीज हो चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी। देखिए गाइस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में अभी सबसे ज़्यादा एक्टिव है ना, वो एचएएल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। भले ही वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट की निकाल रही है, 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है आप सभी स्टूडेंट का, लेकिन वैकेंसी बराबर देखने को मिल रही है हर एक डिवीजन से। अगर मैं बात करूं एचएएल की टोटली डिवीजन्स के बारे में, लगभग लगभग 10 डिवीजन प्लस है। तो हर एक डिवीजन से लगातार वैकेंसियां निकल रही है आईटीआई की और डिप्लोमा की। हेलीकॉप्टर फैक्ट्री से, एवोनिक्स फैक्ट्री से, तेजस डिवीजन से रिसेंटली नई नई भर्ती देखने को मिलती है। तेजस एक बहुत बड़ा डिवीजन है, अभी फिलहाल वैकेंसी निकाली गई, आप चाहें तो उसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसकी खत्म हुई भी नहीं कि न्यू वैकेंसी निकल चुकी है लखनऊ डिवीजन से। तो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं जो वैकेंसी रिलीज की गई है, लखनऊ डिवीजन से वैकेंसीज निकाली गई है। तो दैट इज मोस्ट अपॉर्चुनिटी। अप्लाई जरूर करना जितने भी स्टूडेंट एलिजिबल होंगे यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज हम A to Z प्रोसेस वाइज देखेंगे कि कैसे अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सैलरीज सबसे इंपॉर्टेंट। सैलरी बहुत ज़्यादा मिलती है यार, 44,000 से लेकर 48,000 तक सैलरी आपको यहाँ पर मिलेगी। एक आईटीआई स्टूडेंट की सैलरी मैं बता रहा हूँ, डिप्लोमा की सैलरी तो छोड़ ही दो। तो जो भी प्रकार हो, जैसी भी जॉब हो, 4 साल के लिए ही सही, आपको एक अच्छी खासी सैलरी वाली जॉब 4 साल तक तो मिल रही है। और ये भी बात है कि 4 साल के बाद किसी भी कैंडिडेट को निकालती नहीं है, ना ही एचएएल ना ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। तो ये एक अच्छी बात है। तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, डिटेल नोटिफिकेशन वाइज बात करेंगे। इससे पहले रिक्वेस्टेड होगी, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जितने भी आईटीआई के स्टूडेंट हैं, जितने भी डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं, आप अपना ट्रेड और ब्रांच जरूर कमेंट करें। मैं आपके कमेंट के नीचे रिप्लाई दे दूंगा कि आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं एलिजिबल हो। तो लेट स्टार्ट नाउ। ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, लेटेस्ट भर्ती है। देख सकते हो कि 26 अगस्त 2024 को नोटिफिकेशन निकाली गई है नाइट को। 27 अगस्त के बाद मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, आप आराम से ये जो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल न्यू रिक्रूटमेंट है। आप एसोसरीज डिवीजन है एचएएल का, जो कि लखनऊ में पड़ता है। एसेसरीज यानी कि जो हेलीकॉप्टर की एसेसरीज हो गया, वो डिवीजन है। एसेसरीज बोले तो जहाँ पर पंखे होते हैं, डायनाम बनता है, यानी कि जो बड़े बड़े जिनको एवोनिक्स होते हैं ये बनाए जाते हैं, वो लखनऊ डिवीजन्स में बनाए जाते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी नवरत्ना कंपनी में से एक है। पीएसयू जॉब है, अप्लाई ज़रूर करना, क्योंकि बहुत अभी तो लगातार वैकेंसीज देखने को मिल रही है। तो अप्लाई कर लो, नहीं तो वर्षों बीत जाते हैं यार, एचएएल से वैकेंसीज निकलने में वेट करते रह जाते हैं स्टूडेंट। तो उसका बेनिफिट्स उठाओ। मैं इसमें बता दूंगा स्पॉन्सर्ड एलिजिबल है कि कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लेटेस्ट रिक्रूटमेंट है, अलग अलग यूपी में आपकी जॉब लोकेशंस होगी, यानी कि उत्तर प्रदेश में नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर की वैकेंसीज है। और ये पीरियड जो होने वाला है वो 4 साल की होगी। अब यहाँ पर मेंशन किया हुआ है पीरियड ऑफ 4 ईयर, यानी कि ये 4 साल की जॉब है। ये वीडियो मैंने बहुत बार बना चुका हूँ एचएएल से रिलेटेड, तो इतना पता चल गया होगा कि 4 साल की रिसेंटली जॉब निकलती है। लेटेस्ट रिक्रूटमेंट की मैं बात करूं, सबसे पहले D6 लेवल की 23,000 से लेकर 95,000 तक सैलरी आपको मिलेगी। मैसिव सैलरी, इसमें तो और ज़्यादा सैलरी मिल रही है। जहां पर अलग अलग बेसिस पे देखो तो असिस्टेंट एडमिन में वैकेंसी है, ये भी टेन्योर की रिक्रूटमेंट है। तो अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखी है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो डियर। उसके बाद असिस्टेंट अकाउंट में वैकेंसी है, तो अकाउंट में एचआर लेवल का होता है। तो अगर आपने डिग्री कर रखी हो कॉमर्स की, एमकॉम की, तो बेशक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 2 वैकेंसीज इसमें निकाली गई है। उसके बाद नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है C5 लेवल की जॉब। C5 में देखो तो 22,000 से लेकर 90,000 तक सैलरी मिलेगी। 90,000 तक सैलरी मिल सकती है, 4 साल के अंडर में आपकी सैलरी। हाईली प्रमोशन, स्पीडली प्रमोशन होता है एचएएल में। वैकेंसी देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेटर ऑपरेटर ड्राफ्टमैन मैकेनिकल की पोस्ट है, जहाँ पर NEC +3 ईयर। अगर आपने 10th पास कर रखी है और आपने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तो बेशक आप अप्लाई कर सकते हैं। बट NAC आपका जो होगा वो 3 साल का NAC होगा। अदरवाइज आपने NAC नहीं किया है 3 साल का, तो अगर आपने ITI किया है, ITI प्लस NAC, तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। याद रखना 2 ईयर का ITI जो भी है
वो आपका 2 साल का ITI ड्राफ्टमैन मैकेनिकल प्लस 1 साल का अप्रेंटिसशिप वो कंपलसरी है। विदाउट NAC के ज़रिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिटर की वैकेंसीज़ है तो 10th पास प्लस ITI और NAC। उसके बाद है आपका इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वो भी NAC वाले एलिजिबल होंगे। इलेक्ट्रिशियंस की वैकेंसी टोटल 11 पोस्ट पर वैकेंसी इलेक्ट्रिशियंस की, तो अप्लाई करना है इसमें। ITI इलेक्ट्रिशियन ट्रेड प्लस NAC के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। उसके बाद ऑपरेटर ग्राइंडर की वैकेंसीज है, मशीनिस्ट ग्राइंडर जो पोस्ट है अप्लाई कर सकते हैं। वेल्डर की वैकेंसीज निकाली गई है एंड इलेक्ट्रोप्राटर की वैकेंसीज है। तो ये सारी रिक्रूटमेंट रही जो कि एक ITI पास आउट कैंडिडेट और ऑपरेटर की वैकेंसीज में पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। ITI ट्रेड के साथ आपका NAC अप्रेंटिसशिप जरूरी है। कुछ और भी पोस्टें निकाली गई है C5 लेवल में, ये 22,000 से 90,000 सेम रहेगी, जहां पर इलेक्ट्रिशियंस की और ग्राइंडर की अलग अलग पोस्ट है एक एक पोस्ट पर। यहाँ पर भी सेम क्वालिफिकेशंस यहाँ पर रखी गई है। PWD कैंडिडेट हैं तो उनके लिए रिलैक्सेशंस मिलता है। सिलेबस ऑफ रिटन एग्जाम्स की अगर देखा जाए तो 3 पार्ट में आपका एग्जाम्स होगा, जिसके लिए 2.5 घंटे का टाइम आपको मिलता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन देखो तो 160 क्वेश्चन होगा। आपका ट्रेड से रिलेटेड 100 क्वेश्चन, इंग्लिश रीजनिंग 40 और जनरल अवेयरनेस 20। एज की मैं डिस्कस करूं तो 15 सितंबर 2024 को आपकी एज काउंट की जाएगी, जहां पर 18 साल से लेकर 28 साल के कैंडिडेट एलिजिबल है। अदरवाइज एज रिलैक्सेशन प्रॉपर मिलेगी। OBC वालों को 3 साल की और STS वालों को 5 साल की, जो कि गवर्नमेंट गाइडलाइंस को टोटली फॉलो करते हुए आपको मिलती है। जी हाँ, इसकी लास्ट फॉर्म भी आप 15 सितंबर 2024 तक ही अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसमें रिटन टेस्ट होगा और HAL एसेसरी डिवीजन जो लखनऊ है वहीं पर आपकी ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट ली जाएगी। देन आपका फाइनल यहाँ पर जॉब्स मिलती है। प्रैक्टिस टेस्ट या फिर ज़रूर होगा यहाँ पर डिसिप्लिन वाइज जो भी आपका ट्रेड है। और ये आपको पता है कि रिटन एग्जाम्स क्वालिफाई करने के बाद आपका ट्रेड टेस्ट है वो कंपलसरी है। सैलरी के साथ साथ आपको बेनिफिट्स क्या मिलती है, अगर आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। बेसिक पे आपका 23,000 होगा और एक ITI स्टूडेंट वालों का 22,000 होगा। डियरनेस अलाउंस मिलता है, अभी कितना चल रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 35% आपका डियरनेस अलाउंस चल रहा है मेरे अकॉर्डिंग। और HAR जो आपका हाउस रेंटिंग है वो अलग से आपको प्रोवाइड की जाएगी। जिस एरिया में अगर मेट्रो पॉपुलेशन सिटी में रहते हो उसके अकॉर्डिंग आपको 10% आपको मिलता है HRA। पर्क्स बहुत अच्छा खासी, PSU की सबसे बड़ी खासियत यही है कि आपको पर्क्स बहुत ज़्यादा मिलता है यार। 25% ये सिर्फ बेसिक पे है, जो आपका बेसिक पे है ना उसका पर्क्स मिलता है। इनके अलावा कई सारी आपका टेलीफोन जो बिल है ना जो MLAs को प्रोवाइड की जाती है, सेम फैसिलिटीज आपको PSU जॉब में देती है अगर आपको PSU में जॉब लगती है तो। उसके बाद एक्सपेंसिव देखो तो 1500 आपको दिया जाएगा अमाउंट के अनुसार से। मेडिकल फिटनेस एंड अदर बेनिफिट्स मिला के कई सारे रूल्स पे आपको पैसे मिलते हैं। सब कुछ मिला के अप्रॉक्सीमेटली एक PSU HAL में स्टार्टिंग होगी ना वही आपकी 44,000 तक सैलरी पहुंच जाती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो सही है, अप्लाई कीजिए। आपको 15 सितंबर 2024 तक ये जो फॉर्म है वो अप्लाई करना है और उससे पहले फॉर्म आपको अप्लाई करनी होगी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये पोस्ट आप ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो बेशक अप्लाई कर लें। स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट का जिक्र यहाँ पर नहीं किया गया है। तो सही है, इस फॉर्म में अप्लाई कीजिए। कुछ एक्स्ट्रा डाउट है कमेंट करके बताना। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगी हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।